एक मुझे किसी ने वीडियो भेजा, बहुत अच्छा वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 बार मैंने देखा। एक वृद्ध माता थी, गांव में रहती थी वो, और काम लोगों के बर्तन धोना, कपड़े धोना, ऐसे उसका जीवन चलता था। लेकिन वो बड़ी भक्त थी भगवान की। और रोज उसने अपने भगवान गोपाल के लिए माला परोनी, भगवान को अर्पण करना, और घंटों भगवान से बातें करते रहना। एक दिन कृष्ण भगवान उस माता को सपने में आए। कहते यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, तुम ये गांव छोड़ के चली जाओ। उसे लोगों को बताया, लोग हंसी करने लगे। देखो, जो भक्त नहीं है ना, वो भक्त को क्या पहचाने। हीरे की गति जोहर जाने की जो जोहर होए। जैसे हीरे की पहचान जोहरी को होती है, भक्ति की पहचान भक्तों। ऐसे गांव जाओ, भक्त तो थे नहीं, सब हंसने लगे उसकी बात पर। तो उसको बोला, भाई तुम ये गांव छोड़ के चली जाओ। बोला, मुझे कन्हैया ने ऐसा कहा है सपने में। उसे बैलगाड़ी भगाई, से अपना सामान बांध लिए। सब लोग बैठ के हंस रहे हैं। कैसी मूर्ख है ये, कहाँ जा रही है। आखिर बैलगाड़ी पर अपना सामान रख के वो चली गई। बोले, इस गांव से मुझे बाहर ले चल। जब जा रही थी रास्ते में, देखो भगवान कैसे है। भगवान उसे कहते हैं, तो मेरे लिए जो माला परोती थी, सुई साथ लाई नहीं, वो सुई तो तूने उधर ही छोड़ दी। ये कैसे भूल गई मैं। बैलगाड़ी वाले को रोका, भागती हुई गई, अंदर से सुई अपनी ढूंढ के ले आई अपनी कुटिया में से। लोग हंसी कर रहे हैं उसकी, वहां के बैलगाड़ी वाले के, जल्दी से मुझे से इस गांव की हद से बाहर कर। बैलगाड़ी वाला भी भक्त था। चले, जैसे हद पार की, पीछे से भूकंप आया और सारा गांव पानी में डूब गया। एक भी नहीं बचा वहां का। देखो, अपने भक्तों को भगवान बचा लेते हैं। इसलिए हमें केवल भक्त बनने का प्रयास करना है। और ये याद रखो, भक्ति सबके अंदर है, लेकिन वो बट गई। उसको पुनः वापस लाना है कृष्ण के चरणों में। इसके लिए ऐसे महात्माओं से प्रार्थना करनी है जो कृष्ण भक्त थे। महात्माओं की कृपा से ही ऐसा होता है। कृपा करो, हमें भक्ति दे दो। ये जब प्रचार करते इनकी, भगवान इनके साथ थे। जिन लोगों ने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, दुनिया भर के लोग इनके साथ चल पड़े। एक बार मायापुर में बैठे ये प्रवचन कर रहे थे, पुरानी बात है, 74-75 की होगी। हम भी बैठे थे, सारे गोरे हैं अमेरिका से। कहते, तुम लोग अंग्रेजी में कह रहे हैं, यू पीपल हैव कम फ्रॉम 10,000 माइल। तुम लोग 10,000 मील से आए हो यहाँ श्री धाम मायापुर में। बोलो श्री धाम मायापुर धाम की जय। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु के वो बोले थे, बस कंठ रुंध गया, उनको आंसू बहने लग पड़े। फिर वो चुप हो गए, बोले नहीं। दूसरे भक्त ने कुछ फिर बोला। तो जिन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, वो हमें दे सकते हैं। जैसा कि हमको कहते आए हैं और कह रहे हैं, ये जो बैठे हैं एक कृष्ण प्रेमी संत हैं और सच्चे संत। देखो,
भेष तो कोई भी धारण कर लेगा, लेकिन अंदर कितना परिवर्तित हुआ है ये देखने का है। भेष, साधु भेष में बहुत घूम रहे हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, उनका ईर्ष्यालु एक मुसलमान था रामचंद्र खान। उसने एक वैश्य को बोला, देखो ये मुसलमान है, हिंदू खुदा का नाम लेता है, हिंदू आकर इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसको तू जरा ठीक कर। वैश्या कहती है, वैश्याएं पागल होती हैं, ऐसे मैंने बहुत देखे। उसने शब्द कहे, नारी मुई संपत्ति नासी, बोलो, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, पेट पालने साधु बन गए। अभी हरिद्वार में साधु हैं, झुंडों के झुंड चलते हैं, सबके बैंक अकाउंट हैं, लोग बुलाते हैं उनको खाने के लिए, हजारों के तादाद में वहाँ पर। वृंदावन में भी हैं, हरिद्वार में बहुत ज़्यादा, पेट पालने के लिए। ये सच्चे संत बैठे हैं जिनके हृदय भगवान विराजमान हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान को दूसरे को दे रहे हैं। हमें भगवान चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। कृष्ण जो है, जिन भक्तों पर कृष्ण की कृपा है वही दे सकते हैं। तो ये माई की जिसकी बात सुनाई, भोली भाली माई बेचारी, गांव के लोग पागलों को भक्त भुक्त थे नहीं, मरना था, बुद्धि मलिन थी। ऐसा उधर भूकंप आया, पानी आया, तो सारा गांव जलमग्न हो गया। और अपने भक्त को भगवान ने बोला, जल्दी से तू चले जा। और भगवान को देखो, भक्तों की वो जो बड़े भाव से माला परोती थी, फूलों की माला रोज भगवान को अर्पण करती थी, सुई नहीं है अभी साथ में, सुई कहाँ से लाएगी? सुई तो तू भूल गई। तो भगवान की दृष्टि में हर चीज है। सो भाग के गई, सुई ले आई, जैसे गांव की हद पार की पीछे से। वो जो बैलगाड़ी वाला था वो भी भक्त था, वो भी कृष्ण भक्त था। तो हमें अगर अपना कल्याण चाहिए, अगर यमदूतों के बचना है, तो भक्ति को अपनाना पड़ेगा। भक्ति माता, भक्ति प्रशानुभव विरक्तसी अन्यत्र च। भक्ति से भी मन में इस संसार के प्रति, जिसके प्रति बड़ा हमारा मोह है नहीं है? इस बुढ़े को इतना मोह है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, घर का ही सोचता रहता है। तो यही है ना, मानता नहीं है। झूठ मत बोल, सच बोल, है? मन से निकला घर नहीं। मुझे दिख रहा है तेरे मन में अभी भी घुसा हुआ है? अच्छा, देखते हैं कितनी देर त्याग के रहता है। कितना? और 2 साल बड़ा टाइम बाकी है अभी। हमें किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। भागवत में भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चेष त्रिक एकाकाल है। प्रपद्ये मानस्य यथा श्वनता स्तुति तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघासम। ये कबीरराज योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति
भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। कबीरदास योगेंद्र जी महाराज ने, बोलो कबीरदास योगेंद्र जी महाराज की, ये नौ कवि थे, ये नव योगेंद्र, तो ये सब बड़े पहुंची हुई आत्मा थे। तो ये इस श्लोक में ये कह रहे हैं, जब भक्ति जिस व्यक्ति के मन में भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान की शरण में आ गया है, हृदय से, बातों से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, उसके लिए भक्ति भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव, भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति। देखो भक्ति का अनुभव बड़ा दिव्य है और वस्तुओं से विरक्ति होना बड़ी जरूरी है। हमें घर से अनुरक्ति है, पत्नी से, पति से, बच्चों से, धन से हमें अनुरक्ति है, उनके प्रति हम आसक्त हैं। जब भक्ति या भगवान की शरण में हम ग्रहण करते हैं, भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, बाकी व्यक्तियों से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं। उदाहरण बड़ा सुंदर दिया, कैसे? जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए, अब जो भोजन करता है भूखा है बड़ा, प्रत्येक को, और अभी एक गिलास उसने खाया, आनंद, अच्छा लग रहा है, वो खाता जाता जाए, पोषण तथा भूख से छुटकारा, पोषण भी होगा, भूख से भी छुटकारा हो जाएगा और आनंद आएगा। ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। जैसे जैसे भोजन करता जाएगा भूखा आदमी, इसी प्रकार हमने अपनी भक्ति बढ़ानी। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ना, तैसे तैसे ये चीज़ें आती जाएंगी। अभी नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। हम सब ने भगवान से प्रेम करना सीखना है। और ये प्रेम ऐसा है, जब भगवान, तो भाई भगवान की महिमा शेष शारदा नहीं गा सकते। शेष जिनके हजारों मुख हैं, शारदा माता जो बुद्धि की देवी हैं, वो भी नहीं गा सकते। भगवान जो हैं इतने महान हैं। भगवान की शरण में जो आ गया, उसका भगवान बड़ा ध्यान करते हैं। जैसे ये भोली वाली माता है, बर्तन मांज के गुजारा करती है, बेचारी वृद्ध है, लेकिन भाव से भगवान को माला अर्पण करती है रोज। भगवान बातें करते हैं उससे, कहा भगवान ने उसको चली जा दो यहाँ से। हृदय उसके इतना निर्मल हो गया। देखो लोग पैसा ढूंढते हैं ना पराया, पंजाबी में शब्द कहे हैं, पैसे वाले हो मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमा बने सदा गरीबां दा। नहीं है, पैसे वाले लोगों में मत सोचो मैं बड़ा अमीर हूं। भगवान गरीबों के मेहमान बनते हैं। जो गरीब है, जो भक्त है, भगवान उसके हो जाते हैं। अरे पैसा पैसा हमारा क्या, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है।
अरे वो तुम आगे पीछे बैठ, तेरे पीछे एक भक्त बैठा, इधर बैठ, इधर थोड़ा सा इधर हो जा, बस। जब बैठो आके तो देखो मेरे पीछे तो नहीं कोई बैठा, वो बैठा, तुम आगे बैठ गया, वो तेरे को देखेगा या हमको देखेगा। तो हमें भगवान को अपना बनाना है, बस वही हमारे हैं, और कोई हमारा है नहीं। ये जो संसार के नाते रिश्ते हैं ना, जैसे एक भजन में गाया जाता है, ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस देवका तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, फिर हंस। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, तू भूल के अपन। दुनिया में कौन तुम्हारा, ये क्या कहा, अपने आप भूल गया। अपना आप क्या है? अपना आप हम सभी भूले हुए हैं। अपना आप ये शरीर नहीं है। अपना आप क्या है? जीवात्मा। हमारा स्वरूप जीवात्मा है, शरीर नहीं है। हम आत्मा को आज भूल गए हैं और पाप कर्मों में लगे हैं। दुनिया में तेरा कोई नहीं है। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। माँ बाप न देगा कोई सहारा, दुनिया में कौन हमारा। कई पुत्र माता पिता के सामने चले जाते हैं। जब पुत्र पिता के सामने गया, माँ बाप रोकते हैं, उसको सहारा देते हैं कुछ? बोलो, ब्रजमोहन देते हैं? दे नहीं सकते, क्या करेंगे? गया भगवान, ले जाओ उसको, कदम नाते रिश्ते। ये दुनिया का हाल है। समझ क्यों नहीं आता? हम भक्त नहीं है। भक्त बनेंगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस देव का तक ही जाते हैं। बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, फिर हंस। दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में। नाते रिश्ते तेरे जितने भी है ना, कोई तेरा नहीं है। मरघट तक जाते हैं। एक बार हम उधर त्रिनिदाद में थे। त्रिनिदाद में वहाँ समुद्र के किनारे मृतक शरीरों को जलाते हैं। कोई आदमी मर गया था, उसको वो लोग सब गा रहे हैं उधर। मैं भी था उधर। मैं उनके साथ नहीं, मैं ऐसे ही बाई चांस समुद्र के किनारे गया था। वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद का नाम सुना होगा आपने। यहाँ की टीम बहुत मशहूर थी है, क्रिकेट टीम। तो वो क्या गा रहे हैं? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना। हरि बोल। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। अभी मैं कहता ये गा रहे हैं, मरने वाले तो मर गया, उसको जला रहे हैं।
उसके लिए क्या लाभ? वो तो चला गया दुनिया छोड़कर, इतना तो करना स्वामी। क्या गा रहे हैं ये? प्राण भी निकल गए, अब शरीर जल रहा है उसका। तो दुनिया में हमारा कोई नहीं, बस धर्म ध्यान संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा, जो शांति सुख अपनाएगा, जो शांति उपजा ले, सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, ले सत्य धर्म, सनातन धर्म की शरण, सत्य धर्म सनातन, सत्य सनातन धर्म कब शुरू हुआ था? सृष्टि की रचना के साथ। जब सृष्टि की रचना भगवान ने की, जो लोग यहाँ आएंगे उन्हें क्या करना है, क्यों यहाँ आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, उनके मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म भगवान ने बनाया। वही सही है। कलयुग में कई मत मतांतर है, हम कलयुग के भटके हुए लोग हैं ना। किसी ने कुछ मत बना लिया अपना, किसी ने कुछ, कोई एक मत साहेब बंदगी, सब लोग लगे हैं। एक थोड़ा कोई पता 500-700 मत हैं हिंदुस्तान में। कोई राधा स्वामी, कोई पादा स्वामी, कोई निरंकारी, कोई कहता भगवान का आकार ही नहीं है। फिर जब दुनिया में तेरा कोई नहीं है, नित्य कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, दुनिया में कौन हमारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। समझ नहीं आती, शुद्धि नहीं है। इसलिए कृपा करके इस बात का ध्यान रखो, शुद्ध है न सत्ता, शुद्ध है न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हमारी सत्ता शुद्ध हुई तो समझ आएगा। और सत्ता की शुद्धि कैसे होगी? भक्ति भगवान की। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। भगवान की प्रेमा भक्ति जहाँ आ गई, वहाँ अज्ञान अविद्या नहीं आ सकते। आज अज्ञान और अविद्या क्यों हम लोगों में भरा पड़ा है? भक्ति नहीं है। एक बार, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। एक कोई अच्छी आत्मा बाहर से वृंदावन आई भगवान को खोजने के लिए, उसे एक ठग मिल गया। वो सच्चे भाव से आया है, ठग मिल गया बेचारे को। ठग मिल गया तो भगवान के दर्शन करने हैं, मैंने दर्शन हो गए तेरे को, बैठ जा इधर, सारे कपड़े खोल। सब कपड़े खोल दिए कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आंखें नहीं खोलना, भगवान तेरे को दर्शन देंगे। उसके कपड़े कपड़े खुला कर चंपत हो गया। वो इतना पक्का, वो बैठा रहा। ये कथा आती है भक्तमाल में। वो बैठा रहा तो भगवान को चिंता हुई। भगवान ने नारद जी को भेजा कि देखो ये तो सच्चा बेचारा के कपड़े ले गया, उसको उठा गया नंगा करके, उसको बोल आंखें खोल जाके। नारद जी आए, बोला बेटा आंखें खोल। आप कौन है? मैं नारद हूँ। कहते मेरे गुरुजी ने बोला आंखें नहीं खोलना जब तक मैं नहीं आऊं। तो वो कहता है आप नारद जी हैं, बड़े महान हैं, मेरे गुरुजी की कृपा से तो नारद आप आए यहाँ पर।
अगर गुरु जी की कृपा से मैं आंखें बंद करके नहीं बैठता, आप थोड़ा आते। आखिर बड़ी मुश्किल से उसको ठग को ही लाना पड़ा, नारद जी ने घेर घात करके। उसने बोला, जब तो उसने आंखें खोली, उसका विश्वास पक्का, पर गुरु ऐसी एक आध घटना घटी है, पर किसी को मिले हैं भगवान वो सच्चे संतों की कृपा से। तो संतों के चरणों में सत्संग, महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्वशास्त्र काए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि गए। अगर हमें कोई पखंडी मिल जाता है ना, पखंडी का ही दोष नहीं है, और किसका दोष है बोलो? हैं? तुम्हारा क्या दोष है? हमारे कर्मों का दोष है। हमें पखंडी मिल गया ना, तो हमारे कर्म कैसे ही थे। पखंडी मिला, हमारे कर्मों का दोष। पर देखो, इतनी कृपा हमें साधु नहीं, गुरु नहीं मिल रहे थे, ऐसा प्रबंध किया भगवान कृष्ण ने, इनसे मिला दिया सच्चे संत संसार के। जिनका नाम आज पूरी दुनिया में है। भारत ने उसको बना दिया ना राष्ट्रपिता, जिसने क्या क्या घटना की राष्ट्र के साथ, इसको राष्ट्रपिता बनाया है। नोटों पर भी छापा है जिसको, उसकी करतूतें जानते हैं हम लोग। पता लग रही है कुछ नहीं? क्या थी है? ठीक है, वो हिंदुओं को मरवाता था, मुसलमानों को बचाता था। देखो कैसा है, अंग्रेजों की चाल थी। एक तो उसको महात्मा बना दिया, ऊपर से इन्होंने नोटों पे छाप दिया। भारत का इतना बर्बाद कुआड़ा उस आदमी ने किया, मिलकर के जितना कोई कर ही नहीं सकता। तो कलयुग में बहुत पखंड है, बहुत कमी है, लेकिन यह भक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो लोग कोई डुबो देंगे भगवान पानी में, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए भक्त करना है, भक्ति को बढ़ाना है, भगवान की भक्ति। ये जो माई थी बेचारी, फूल माला अर्पण करती थी, भगवान से इतना प्रेम, भगवान को जो चिंता, सुई छोड़ के आई माला नहीं पड़ेगी, भगवान को माला की कमी, प्रेम भगवान का। उस स्त्री का लोगों के बटन बांधती थी, झाड़ू पोछा करती थी, वृद्ध थी बेचारी। ये वीडियो और किसी को चाहिए होगा, तेरे को दिखाया था ना मैंने कल, आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा वीडियो है ये। तो हमें कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए हृदय को निर्मल करना है, प्रयास करना है बस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये मन बनाओ सारे, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कई लोगों के घर घर पुत्र आ गया, पुत्र थोड़ा तेरे को भगवान से मिलाएगा। किसी को पुत्र की इच्छा, किसी को सुंदर स्त्री की इच्छा। अभी एक व्यक्ति हमारे संपर्क में है, इसमें ऑफिस किस में है वो नीचे अमृतसर वाला, जो इनकम टैक्स अफसर होते हैं, वो हमारे मंदिर में आता था, जो जो हमारे भगवान से मांगा उन्होंने उनको दिया। आज वो इनकम टैक्स अफसर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है। हम जब उसके बाद गुजरात में था तो हमारे लिए गाड़ी स्पेशली गाड़ी, तू था नहीं साथ में? कौन था? मैं अकेला ही होऊंगा। फिर स्पेशल गाड़ी आई हमको लेने के लिए, तो वो जो मंदिर का था ना, क्या नाम उसका,
हैं? दूसरे जो सूरत मंदिर का वृंदावन दास, कहते आपको नंबर ये बत्ती वाली गाड़ी आई लेने के लिए। तो उसने जो जो भगवान से मांगा सब मिल गया। हमसे भी बड़े प्रेम से आज मिलता है वो, और भी उसका बड़ा नाम है। अभी वो प्रमोशन है उसकी काफ़ी हो गई, पता नहीं कहाँ पोस्टेड है। कभी इधर आए तो दिखाएंगे आपको लाकर। कृष्ण कृपा से देखो उसको सब कुछ मिल गया। सुंदर लड़की है कि इससे शादी करनी है, वो भी हो गई, कमिश्नर भी बन गया। जो जो मांगा भगवान से सब कुछ हो गया। पर हमने भाई भक्ति मांगनी है भगवान से। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति क्यों करनी है भगवान की? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर ढूंढने। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तब तक तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। शिक्षा दी है, निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा और ना कोई कहेगा फिर मेरा। श्वास निकल जाएंगे ना, किसी के काम करेगा नहीं शरीर। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इनको अभी देव का पहुंचाना। इसलिए माता जी पधारे हैं, ताली बजाओ। हैं? मंगल आरती में आए थे फिर गायब हो गए थे ना। किसका बर्थडे? जन्मदिन है उसका? हैं? काम था कुछ। नृसिंहदेव अब यहीं रहेगा हमारे पास। इसका बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा और उसकी पत्नी भी यहाँ रहेगी। ये भी, ये बड़ा प्यारा शिष्य है या नहीं है? ऐसे कर, ऐसे बोल, है या नहीं है? ऐसे नहीं, ऐसे है या नहीं? तो हमें भक्ति करनी है भगवान की और भगवान के चरणों में मन को लगाना है। इसके बेचारे का ध्यान रखना। जब ये छोटा था ना, इसकी सुतेली माँ थी, खाने के लिए नहीं देती थी कुछ भी, बहुत कष्ट दिया उस बेचारे को। तू अभी इसकी माँ है? फिर भी ध्यान रखना बच्चे का। जो माता ध्यान रख सकती है ना, पिता नहीं रख सकता। तो हमें मन बनाना है कि जन्म में धाम में जाना है। धाम में जाने के लिए क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
हरे कृष्ण हरे राम हरे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो उधमपुर धाम की। हरे कृष्ण। आज है 16 तारीख और प्रभुपाद जी ने शिक्षा महाराज का गुरु भाई, उसका नाम था गुरुदास, को पत्र में लिखा था, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। बहुत दूर की बात है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो, अभी हम भौतिक हैं, ये भौतिक शरीर है, भौतिक मन है, भौतिक। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, मन भी शुद्ध हो गया, के इसी शरीर में शुद्ध हो गए। जैसे महाराजा जनक थे, शुद्ध थे। महाराजा जनक ने शरीर भी अपना नहीं छोड़ा था, यहाँ पर इसी शरीर के साथ वैकुंठ गए थे। इतने शुद्ध थे महाराज जनक। बोलो जनक जी महाराज की। जनक महाराज को जब विमान लेने आ गया वैकुंठ से, कहा महाराज विमान में विराजो, धाम में चलना, भी समय पूरा हो गया यहाँ का। तो ले जा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं पहले जाने से पहले धाम में नरक देखना चाहता हूँ। देखो महान आत्माएं कैसी होती हैं। तो विष्णुदूत कहने लगे महाराज नरक में तो पाप आत्माएं जाती हैं, आप तो पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। आपकी इच्छा तो मना नहीं कर सकते, पर हम लोग जो हैं नरक में नहीं जा सकते। हम नरक के द्वार पर आपको छोड़ देंगे, अब नरक देखकर आ जाना। किसको नाम देना है? तो विष्णु दूतों ने महाराजा जनक का विमान नरक के द्वार पर उतार दिया। उतार कर नरक देखने गए। जब नरक देखने गए तो हाहाकार में लोग तड़प रहे हैं। कोई कुछ कष्ट, कुछ बेचारे बड़े दुखी हुए जनक जी महाराज देख करके। जब जाने लगे सब चिल्लाए महाराज महाराज महाराज। क्या जब हम बड़े समझ यहाँ तड़प रहे थे, आप क्या नहीं, थोड़ी शांति मिली हमको, आप मत जाओ यहाँ से। जनक महाराज वहीं बैठ गए, नरक में ही बैठ गए। उधर से विष्णुदूत क्या कहते महाराज आओ चलें, अभी देख लिया नरक। कहते मैं अभी वैकुंठ जाके क्या करूँगा, मेरे एक के रहने से इतनी आत्माओं को शांति मिल रही है, मैं यहीं रहूँगा। तो महाराज आपको तो भगवान ने बुलाया है। भगवान ने बुलाया तो है, पर मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कहते एक शर्त पे आप इनको ले चलो, एक शर्त पे मैं जा सकता हूँ। कहते क्या? इन सबको ले चलो। अच्छा तो आपने पुण्य है जो, इनको दान करो। जब तुमने पानी रखा, मेरे जितने पुण्य हैं इन नरकवासियों को मैं संकल्प करके देता हूँ। जैसे पुण्य उन्होंने दान किए महाराजा जनक ने, सबकी वो यातना दे छूटने लगी, दिव्य देव मिल गई, विमान आने लगे, सब विमानों पर चढ़ चढ़ कर सब वैकुंठ को चले गए। जनक महाराज वहीं खड़े हैं। विष्णुदूत कहते हैं महाराज चलो अभी। कहते कैसे जाऊं? कहते क्यों? कहते पुण्य तो मैंने दे दिए इनको सारे।
कहते महाराज दान देने से कोई चीज घटती नहीं, आपके पुण्य दुगने हो गए अभी। और नरकवासियों को जो आपने पुण्य दिए वो दुगने हो गए। जनक महाराज सब नरकवासियों को धाम में ले गए। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? उस यमराज आए, देखा नरक खाली है, पता लगा उन्हें ऐसे थे। जनक महाराज सबका, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कलयुग आ रहा है फिर से नरक भर जाएंगे। अब कलयुग के लोग अब नरक ही भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब मौका है भगवान के पास जाने का, लेकिन नहीं, नरक में ही जाना मैंने। आप में से कौन कौन नरक में जाएगा? हाथ खड़ा करो। एक ने किया, यहां तक हाथ पहुंचा, हाथ इधर तक पहुंचा, इधर नीचे कर दिया। अच्छा, किस किसने धाम में जाना? हाथ खड़ा करो। एक ने लंबी सांस, पता नहीं जाना नहीं जाना, पता नहीं। बुढ़े तेरा हाथ लंबा नहीं होता, ऐसे जैसे आशीर्वाद दे रहा, हाथ ऊपर कर ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहा है। तो थोड़ी पेन होती है, नरक की पेन बचेगी ना, ऊपर कर हाथ। सभी वैकुंठ मेहनत करनी पड़ेगी। बाएं हाथ से वैकुंठ नहीं जाया जाता, बाएं हाथ कर दिया वैकुंठ। ये नरक के लिए अभी दोनों। जीव गोस्वामी ने बायां किया था, दायां। जीव गोस्वामी ने दायां हाथ किया तो ऊपर या बायां? दोनों थे। हाँ बोलो। राधा कृपा माता पाकिस्तान से। हरे कृष्ण। पाकिस्तान से राधा कृपा माता। हाँ, हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, आप कृपया उसका नामकरण कर दीजिए। तेरे पुत्र का नाम होगा, नाम उसने शब्द दिया है, एन। तेरे पुत्र का नाम होगा नंदलाल। अच्छा, पुत्र का एक कोई तेरे घर में भक्त आया है, इसकी दीक्षा हुई थी ना, वही है ना। बहुत सुंदर पुत्र देखा, थोड़ा ही पूरा है, छोटा सा वीडियो। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न भाई? प्रश्न कोई तुम्हारे पास? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। तो महाराज जी, परम पूज्य गुरु महाराज जी का हम सभी आभार व्यक्त करेंगे। नित्य उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये उनकी अपार कृपा है हम पतित जीवात्माओं के ऊपर। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो गुरु महाराज जी की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सब लोग पीछे बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रश्न नहीं है ना कोई आज? प्रसाद ठीक है, प्रसाद का इंतजाम करो।